सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Friends, in this video we will talk about respiratory system of men. Or we can say human. Respiratory system of human. First of all, we will see what is respiratory system. Respiratory system are the organ which help in providing free oxygen and removal of CO2 कि ऐसे organs जो कि फ्री ऑक्सीजन को सप्लाई करेंगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में बन रही है उसको रिमूव करेंगे हमारी बॉडी से, उन सारे ऑर्गन्स को मिलाकर रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज system are the organs which helps in supplying of free oxygen and free oxygen to the body and removal of CO2 produced in our body कि ऐसे ऑर्गन जो कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन तो सप्लाई करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के दौरान बन रही है उसको रिमूव करवाएंगे, उन ऑर्गन्स को मिलाकर रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। Respiratory system is divided into two parts. First one is respiratory tract and second one is respiratory organ. जो कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसमें इन्वॉल्व है नोज, pharynx, larynx, trachea and primary bronchi. This part we will study under रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहा गया है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज लंग्स इन ह्यूमन बींग्स। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन अगर होता है तो उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाता है। मीन्स if exchange of gases takes place with the help of lungs, the type of respiration is pulmonary respiration because the pulmonary word indicates lungs कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें लंग्स हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में तो उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ह्यूमन का उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसमें इन्वॉल्व है नोज, pharynx, larynx, trachea and primary bronchi और रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो होता है लंग्स। तो पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। लाइक ये टू नोस्ट्रिल्स हैं जो कि नोज में ओपन हो रहे हैं। नोज, आफ्टर दैट pharynx and then larynx.
अब देखिए, द फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इज नोज. नोज इज द आउटर ओपनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. कि जो आउटर एनवायरनमेंट में जो ओपनिंग है नोज रेस्पिरेटरी ट्रैक की, वो नोज है. नोज कंटेन्स 2 नोस्ट्रिल्स, जो कि क्या करते हैं कि ये जो नॉस्ट्रिल्स हैं, जो हमारी नोज में जो ये 2 पैसेज जो हैं, इन्हें नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है. ये जो नॉस्ट्रिल्स हमें सामने दिख रहे हैं, ये क्या करते हैं कि जो एयर है उसको एंटर करवाते हैं और जो अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसको रिमूव, एनवायरनमेंट में रिमूव करने में हेल्प करते हैं. कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इंटीरियर साइड से एनवायरनमेंट में जो ओपन होता है वो नॉस्ट्रिल से ही होता है. तो जो नोज है उसमें नॉस्ट्रिल प्रेजेंट है, हेयर्स प्रेजेंट हैं एंड म्यूकस प्रेजेंट है. ये जो हेयर्स एंड म्यूकस हैं, इसका फंक्शन होता है कि जो भी एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको फिल्टर आउट करना, और जो एयर जो अंदर जा रही है उसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल्स या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, जो कि ट्रैप हो जाता है कहाँ पर, नोज के अंदर ही. उसके बाद जो नोज है वो एंटर करती है फेरिंग्स में. फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एज वेल एज फूड. जैसे कि हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा ह्यूमन का, उसमें देखा था कि जो फेरिंग्स है वहाँ से फूड भी गुजरता है और एयर भी गुजरती है. इसीलिए फेरिंग्स को कॉमन पैसेज कहा गया है इसका, फूड का और एयर का. फेरिंग्स के बाद जो फेरिंग्स है वो फर्दर जाकर 2 पाइप्स में डिवाइड हो जाता है. फर्स्ट इज ईसोफेगस, जिसे फूड पाइप कहा जाता है, और दूसरा है लैरिंग्स. लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स और एडम्स एप्पल. लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स या एडम्स एप्पल कहा जाता है. लैरिंग्स के अंदर 2 वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है. कि जो हम बोल पाते हैं वो इसीलिए बोल पाते हैं क्योंकि जब जो वोकल कॉर्ड्स हैं, जो एयर एंटर करती है वोकल कॉर्ड्स के ऊपर, जब स्ट्राइक करती है तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, इसीलिए हम बोल पाते हैं. तो लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहा जाता है. लैरिंग्स लीड्स इनटू ट्रैकिया. ट्रैकिया जो है वो, इसको विंड पाइप कहा जाता है. जैसे ईसोफेगस को फूड पाइप कहा जाता है, ट्रैकिया को विंड पाइप कहा जाता है. विच एक्सटेंड्स थ्रू आवर नेक, कि जो हमारा नेक रीजन है उससे जो ट्रैकिया है वो गुजरता है. और विच इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेजनस शी शेप्ड रिंग्स, कि कार्टिलेज की जो रिंग्स हैं वो उसको सपोर्ट करती हैं ताकि ये एक्सटेंड रहे, सीधा रहे, गिरे ना. और जैसे ये नेक से गुजरता है उसके बाद जो ट्रैकिया है वो बाइफर्केट हो जाता है, मीन्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जैसे ही वो थोरेसिक कैविटी में एंटर करता है. दीज आर, जैसे ही ट्रैकिया डिवाइड होता है, इस बाइफर्केशन को कहा जाता है ब्रोंकाई. दीज आर द प्राइमरी ब्रोंकाई. अब देखिए जो रिंग्स हैं वो ब्रोंकाई में भी प्रेजेंट हैं, जो कि क्या करते हैं, इन ट्यूब्स को एक्सटेंडेड रखती हैं. प्राइमरी ब्रोंकाई लीड्स इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई. बाइफर्केट होकर ये सेकेंडरी ब्रोंकाई बना देंगी. And secondary bronchi bifurcate into tertiary bronchi, and tertiary bronchi leads into bronchiole. These are bronchioles. Bronchioles leads into alveolar duct. Alveolar duct leads into alveoli. ये है alveoli. अब देखिए हम फिर से देखते हैं
कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें नोज होता है, नोज जो हमारी जो नेजल कैविटी है वहां से नोज का जो पैसेज है वो है, नोज के बाद जो नेजल कैविटी लीड्स इनटू फेरिंग्स, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। एयर और फूड के लिए फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज होता है। उसके बाद फेरिंग्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक जाता है फूड पाइप, जिससे एक बनती है फूड पाइप और एक बनती है विंड पाइप या लैरिंग्स। ये लैरिंग्स जो है इसकी जो ओपनिंग होती है इसको ग्लॉटिस बोलते हैं। द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इज ग्लॉटिस। ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिग्लॉटिस। कि जब भी हम कुछ खाते हैं, स्वॉलन करते हैं, तो क्या होता है कि जो लैरिंग्स जो होता है ड्यूरिंग ईटिंग, तो ये या फिर कुछ जब हम ड्रिंक कर रहे होते हैं, कुछ पी रहे हैं, जैसे पानी पी रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, तो उस टाइम पे जो लैरिंग है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो ग्लॉटिस जो इसकी जो टर्मिनल जो पार्ट है वो ग्लॉटिस जो हमारे, या जब हम ऐसे मुंह खोलते हैं तो एक स्मॉल टंग लाइक स्ट्रक्चर जो हैंग कर रहा होता है वो एपिग्लॉटिस की कवरिंग है, ग्लॉटिस की कवरिंग है एपिग्लॉटिस, उसे एपिग्लॉटिस कहा जाता है। वाइल स्वेलिंग इट क्लोज द विंड पाइप सो दैट द फूड एंड वाटर डू नॉट एंटर इनसाइड द विंड पाइप। कि जो विंड पाइप है उसमें कुछ भी खाने का या पीने का जो भी सब्सटेंस है वो विंड पाइप में ना चला जाए, इसीलिए जो ओपनिंग है वो क्लोज हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एपिग्लॉटिस। अब देखिए लैरिंग्स जो है, लैरिंग्स के बाद का जो एरिया है उसे ट्रैकिया कहा जाता है। ट्रैकिया एक्सटेंड थ्रू आवर नेक एंड एंटर इनटू आवर थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी मींस चेस्ट कैविटी में जैसे ही ट्रैकिया एंटर करता है तो ये बाइफर्केट हो जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इसे कहा जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो एंटर कर जाती है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज लंग्स, लंग्स में एंटर कर जाती हैं। लंग्स इज ट्रायंगुलर पिंकिश स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कि जो लंग्स हैं वो ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर हैं जो कि हमारी थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर क्या है सेकेंडरी ब्रोंकाई हमारी प्रेजेंट है। सेकेंडरी ब्रोंकाई लीड्स इनटू टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई का जो बाइफर्केशन है वो बनाता है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स का जो बाइफर्केशन है वो बनाएगा एल्वियोलर डक्ट, और एल्वियोलर डक्ट से एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो टर्मिनल है, इसे टर्मिनल पोजीशन पे जो है ब्रोंक्यूल्स की, इसे एल्वियोलाई कहा जाता है। एक्चुअल में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो एल्वियोलाई में होता है। दिस इज द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पर ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब जो ये लंग्स है ये ट्रायंगुलर एपिक स्ट्रक्चर है जिसका शेप जो है वो ट्रायंगल जैसा है, पिंकिश हाईली डिस्टेंसिबल स्ट्रक्चर होता है। इट इज कवर्ड बाय टू लेयर कॉल्ड पल्मोनरी सैक। ये जो लेयर जो बनाती हैं ये बना देती हैं पल्मोनरी सैक। पल्मोनरी सैक ये जो दो लेयर हैं इनके बीच का जो ये स्पेस है जो कि कवर किया हुआ है लंग्स को, इसे ही पल्मोनरी सैक कहा जाता है। पल्मोनरी सैक इज फिल्ड विद पल्मोनरी फ्लूइड या प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड से फिल्ड होता है। प्लूरल जो फ्लूइड है उसका फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट द लंग्स फ्रॉम हार्म, इंजरी एंड शॉक। टू प्रोटेक्ट लंग्स फ्रॉम शॉक एंड इंजरी से, और जो मैकेनिकल शॉक है उससे प्रिवेंट करता है। जो ये फ्लूइड इस लेयर में प्रेजेंट जो होता है, ये बीच में इस सैक में जो प्रेजेंट होता है, प्लूरल सैक में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, इन लंग्स को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल इंजरी और शॉक से। इनके बीच में लुब्रिकेंट का काम भी करता है जो लंग्स को एक्सटेंड होना है और कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जो सिकुड़ना है और फूलना है वो जो प्रोसेस है वो इजीली होता रहे, तो ये लुब्रिकेशन का काम करता है जो प्लूरल फ्लूइड है वो। दूसरा क्या है कि ये मॉइस्चर प्रोवाइड करता है लंग्स को, ताकि जो है मॉइस्चर रहे। तो जो मीन्स एक्सटेंडेड और कंस्ट्रिक्शन जो होना है लंग्स में, फूलना और सिकुड़ना जो होना है जब सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए ल्यूब्रिकेशन और मॉइस्चर बहुत ज़रूरी होता है। तो जो प्लूरल फ्लूइड है उसका फंक्शन यही होता है इन लंग्स के अराउंड प्रेजेंट होना।
अब देखिए एक बार हम फिर से देखते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट विच इन्वॉल्व्स रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक कहाँ से कहाँ के रीजन को कहा जाता है, जो कि सिर्फ को एयर को सिर्फ पास करेगी और मीन्स बाहर से अंदर पास करेगी और अंदर वाली एयर को बाहर की तरफ रिमूव करेगी। उस जो एरिया है सिर्फ जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का जो काम कर रहा है एयर का, उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक कहा गया है, जिसमें इन्वॉल्व है नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड प्राइमरी ब्रोंकाई। यहाँ तक के पार्ट को रेस्पिरेटरी ट्रैक कहा जाता है। और जो ये लंग्स वाला रीजन है, जहाँ पर जो ये प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर कर गई लंग्स में, ये जो लंग्स रीजन है इसको रेस्पिरेटरी, मेन जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है वो लंग्स होता है। और लंग्स में भी कहाँ पर हो रही है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यहाँ ये बैलून लाइक जो स्ट्रक्चर एल्वियोलाई प्रेजेंट है यहाँ पर। अब देखिए जो प्राइमरी ब्रोंकाई है थोरेसिक कैविटी में आने के बाद एंटर करती है लंग्स में और फिर से डिवाइड करती है, फिर वो बना देती है सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई लीड्स इनटू, फिर से बाइफरकेट करती है और टर्शरी ब्रोंकाई बना देती है। टर्शरी ब्रोंकाई लीड्स इनटू ब्रोंकियोल्स, ट्यूब बहुत पतली होती जा रही है। उसके बाद ब्रोंकियोल लीड्स इनटू एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर डक्ट फॉर्म्स एल्वियोलाई। और एल्वियोलर जो डक्ट है उसके टर्मिनल पोजीशन पे ये जो एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है, एक्चुअल में दिस इज द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस इन लंग्स, कि लंग्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो एक्चुअल में होता है वो यहीं पर एल्वियोलाई में ही होता है। द नंबर ऑफ एल्वियोलाई इज very high in lungs so that the exchange of gases takes place easily inside the lungs। कि बहुत सारी मिलियंस जो एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं हमारे लंग्स में, ताकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी में प्रोड्यूस हो गया वो रिमूव हो जाए और हम जो इनहेल जब जो कर पाएँ, जो एक्सटेंड जो कर पाते हैं थोरेसिक कैविटी को, सॉरी लंग्स की जो वॉल्यूम है उसको, जिसकी वजह से क्या है कि मोर जो लेयर है, सॉरी जो एयर है वो एंटर करती रहे। तो जो एल्वियोलाई है वो करवाएंगी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इट इज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, कि जो रेस्पिरेशन है वो एक्चुअल में होता कैसे है। स्टूडेंट्स, इफ these videos are helping you in clearing your concept, then please keep sharing and subscribing my channel. Thank you.